दौकी चैनल में सबको स्वागत है। आज हम देखेंगे एक रिक्रूटमेंट जो देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रीजनल हेडक्वार्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, LGB रोड एयरपोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी, LGBI रोड एयरपोर्ट गुवाहाटी। रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस इन वायरस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, तो देखेंगे कि ये वैकेंसी क्या है। देखिए ये कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। हु आर डोमिसाइल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो ये कौन कौन डाल पाएंगे। जो बंदे ये सब स्टेट में बिलोंग करते हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, वो बंदे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट शाल अप्लाई फॉर द बिलो मेंशन पोस्ट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक्ड होस्ट इन कैरियर पेज ऑफ आवर वेबसाइट www.aaiaero। ठीक है, अंडर द कैरियर्स नो एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई होगा और कोई प्रोसेस में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक टोटल 14 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन 2 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट 5 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट फायर 43 पोस्ट है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज टेनेटिव, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिजर्व द राइट इंक्रीज और डिक्रीज द वैकेंसी डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, देखो इंपोर्टेंट डेट्स। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10/1/2024, ऑलरेडी 10/1/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। एंड लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1-2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10/2, मतलब फरवरी, 10 फरवरी लास्ट। टेनेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज नोटिफाई, विल बी नोटिफाई यही वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद देखिए सैलरी देखेंगे, पे स्केल। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक 36,000 है सैलरी, बेसिक जो ये बेसिक है। ठीक है, बेसिक है 36,000। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन 36,000। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट 36,000। जूनियर असिस्टेंट 31,000। ठीक है, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है। बाकी ये जो 31,000 टू 92,000 जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, इन एडिशन टू बेसिक पे डियरनेस अनाउंस पर्क HRA एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड CPF, ग्रेचुइटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा। एज क्राइटेरिया क्या है, देखो एज क्राइटेरिया द कैंडिडेट 18 से 30 तक होना चाहिए। OBC के लिए 3 साल तक रिलैक्सेशन है एंड SC/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे, ये मेन है। तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस क्या है, 10th पास +3 10++3 years approved regular diploma in mechanical +3 years, sorry, 10th pass +3 years approved, 3 years approved regular diploma mechanical and automobile, mechanical and automobile में आपकी होना चाहिए। ठीक है, 12th पास रेगुलर स्टडी विथ पास मार्क किंबा 12th पास होना चाहिए। डिजरेबल क्या है, जरूरत क्या है उनको ना, ड्यू weightage shall be given to a candidate possessing any one or more subject to maximum limit of following कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट 12th क्लास लेवल। तो आपकी जो 12th क्लास लेवल कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, NCC B सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एन एविएशन रेगुलर इंडस्ट्रियल फायर सर्विस, ये होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी। बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम AAI फायर ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट, ये होना चाहिए। सब फायर ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, ये भी होना चाहिए। ठीक है, बाद ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशूड एटलीस्ट 1 year बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है,
और वैलिड व्हीकल, वैलिड हैवी व्हीकल, वैलिड मीडियम व्हीकल एंड वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV। ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। इन केस ऑफ BC, incumbents will be required to acquire heavy duty driving license with 1 year of appointment before completion of the probation period। ओके, उसके बाद in case if they fail to acquire or obtain on heavy duty driving license, their probation period will be extended for 1 more year in order to obtain heavy duty driving license till such time they will not be confirmed. Any their increments will also withheld. Moreover, no further extensions will be granted beyond 2 years and their service will be terminated। फिजिकल फिटनेस क्या है? आई साइट आपकी 6/6 विदाउट ग्लास में, नियर विजन N5 विथ ईच आई विदाउट ग्लास, ठीक है। हियरिंग नॉर्मल, स्पीच नॉर्मल, हाइट है मेन का 167 सेंटीमीटर, वुमेन है 150 सेंटीमीटर, ठीक है 157। उसके बाद चेस्ट नॉर्मल बिफोर एक्सपांसन 81, मिनिमम एक्सपांसन 5 cm, वेट नॉट लेस दैन 50 kg, नॉट लेस दैन 45 kg। ओके, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का पहला स्टेज है रिटन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा आपकी। मिनिमम पास मार्क आपका 50% और 40% SC/ST, 50% UR, EWS, OBC। सिलेबस 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। 50% आपकी जो क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग आएगी, ये ध्यान रखना, 50% सब्जेक्ट, 50% क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज और क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एक्सेट्रा। 50% आपकी जो 50% आपकी टेक्निकल से आएगी जो सब्जेक्ट, ठीक है, और 50% आपकी क्या आएगी, जीके, ठीक है। 50% क्या, जीके प्लस जनरली इंटेलिजेंट प्लस जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश। उसके बाद स्ट्रेस टू ऑन पासिंग द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। जो बंदे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जो सिलेक्ट हो जाएंगे रिटन में, तो उनको बोला जाएगा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलो बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, दोज क्लियर मेडिकल एग्जामिनेशन शैल अलाउड फॉर ड्राइविंग टेस्ट लाइट मोटर व्हीकल। ओके, सब्जेक्ट प्रोसेसिंग लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल, लाइसेंस इन ओरिजिनल। ओनली ऑन पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट द कैंडिडेट बी अलाउड फिजिकल एंट्रेंस। जो ड्राइविंग टेस्ट में जो बंदे पास हो जाएंगे, उसके बाद उनका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट क्या है? 100 मीटर रनिंग, रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग, 60 मीटर रनिंग विद ह्यूमन डमी, फुल लैडर क्लाइंबिंग। ईच टेस्ट कैरियर्स 20 मार्क्स, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर मार्क्स फॉर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट, देखो ये है आपकी, ये टेबल आप लोग ध्यान रख लेना, देख लेना आप लोग। उसके बाद on exceeding 16 second 10 meters running, on exceeding 40 second 60 meter running in with human dummy, rope climbing below 1/3 height 20 second। ये सारे चीज़ फिजिकल चीज़ वाला आप देख लेना। 100 meters running is required to be complete in 16 second, following which they will be disqualified। ओके, और जैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए देखो, ये देख लेना जो फीमेल कैंडिडेट वो लोग। ये था आपकी फिजिकल। और ये देखो, ट्रेनिंग पीरियड में आप रिजाइन देते हो, ट्रेनिंग पीरियड में आप रेजिग्नेशन देते हो, तो 1 मंथ टू 2 मंथ के अंदर तो आपको 50,000 बॉन्ड आपको पे करके जाना पड़ेगा, ठीक है। रेजिग्नेशन आफ्टर ट्रेनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग आर स्टेशन अप टू 1 ईयर के अंदर आप रिजाइन देते हो तो आपको 3 लाख, ठीक है, मतलब 3 लाख देना पड़ेगा। बियॉन्ड 1 ईयर से 2 साल के अंदर आप छोड़ रहे हो, 1 साल से 2 साल बीच आपको 2 लाख देना पड़ेगा। बियॉन्ड 2 साल और 3 साल के अंदर छोड़ो तो 1 लाख देना पड़ेगा। तो ये है आपकी द बॉन्ड रिकवरी अमाउंट इन केस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम AIA फर्निश्ड बिलो, ठीक है। उनकी शर्त में मानना पड़ेगा आप लोगों को। बियॉन्ड 3 मंथ स्टिल कंप्लीटिंग 1 लाख, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन देखो क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग, किसका, इलेक्ट्रॉनिक, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक।
उसके बाद एक्सपीरियंस 2 years relevant experience in the constant discipline, selection process, online exam and document verification. Syllabus 70% question on subject relating to educational qualification prescribed for the post and 30% question on general knowledge, general intelligence, general aptitude English. Minimum pass mark 50% or 40% SC/ST. Okay. During the training period candidate entailed for stipend 25,000, ठीक है, 25,000 आपको मिलेगा स्टाइपेंड। ये भी देखो बॉन्ड साइन उसी पोस्ट में। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स ग्रेजुएट प्रिफरेबल बीकॉम विथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस, 2 years relevant experience in constant discipline, selection process, online exam, document verification. Syllabus 70% questions on subject relating educational qualification prescribed for the post, 30% question on general knowledge and general intelligence, general aptitude English. Minimum pass mark will be 50% for UR, EWS, OBC candidate and 40% for SC, ST, PWD. उसके बाद सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन क्वालिफिकेशन graduate with LMV license, diploma in management will be preferred. 2 years relevant experience in the concerned discipline. Selection process, online exam, document verification. 50% question on subject relating education qualification prescribed for the post. 50% questions on general knowledge, general intelligence, general aptitude English. Minimum pass mark will be 50% for UR, EWS, OBC candidate, 40% mark for SC, ST. ओके। एप्लीकेशन फ़ी देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन फ़ी आपको 1,000 रुपया पे करना पड़ेगा। UR OBC कैटेगरी, नो एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड टू पेड वुमेन, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीट 1 year अपेंडिक्स ट्रेनिंग एज पर अपेंडिक्स देखो ऑल्सो। और किसके लिए? जो अपेंडिक्स किए हैं, अपेंडिक्स जो कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल एक्सेप्ट फी थ्रू ऑनलाइन नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। ये है उनकी साइट www.ai.aero। गाइडलाइंस देखो, फिर बता देता हूँ। ओपनिंग डेट है 10/1, ओपनिंग उनका 10/1 से ओपनिंग हो चुकी है। लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है 10 फरवरी तक। तो ये था सारा डिटेल्स। और जो बंदे प्रीफर कर रहे हैं, जिस स्टेट मैंने बोला, जो स्टेट रिक्रूटमेंट ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, वो कौन सा स्टेट है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। जो बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लोग अप्लाई कर दीजिए जिसका क्वालिफिकेशन है। ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, एंड लाइक एंड शेयर कर देना। ओके गाइस, थैंक यू।